पुष्पेंद्र जी को दिखाइए मेरी जगह। पुष्पेंद्र जी, बीजेपी के परसेप्शन गेम में कोई चेंज नहीं, वही है, वही गैलर है। प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया है, बीजेपी इज प्रिपेयर्ड, और वो कह रहे हैं ठीक है नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, इट डजंट मैटर टू अस। सरकार हम बनाए, प्रधानमंत्री मैं हूँ, गृहमंत्री अमित शाह है, बाकी इन सबको देख लेंगे। देखिए वो बात सही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 14 और 19 के ग्राफ में जो इमेज बनी है वो बिल्कुल दूसरी है। ठीक है, चुनाव जीतना अपनी जगह है, नंबर का गेम है, वो तो आप जीत गए, सरकार भी बन जाएगी आपकी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं जो मैंने दोपहर में कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी की वो हनक होगी जो 14 और 19 के प्रधानमंत्री की थी? क्या बहुत सारे बड़े डिसीजन जिसकी बात की जाती, क्या ये ले पाएंगे? ये सवाल है ना सबसे बड़ा, क्योंकि अगर आप अपनी पार्टी को 272 तक नहीं गई है तो आप दूसरों से उम्मीद कम। एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार, तो एनडीए के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी होंगे, तो फिर नीतीश कुमार भी हैं। अब नीतीश कुमार तो बड़े वाले, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार जो बीच बीच में चले जाते हैं, फिर कहते हैं अब नहीं जाएंगे छोड़ के, तो क्या गारंटी उनकी वो कल कहीं और बार्गेन करें? अब उस बार्गेनिंग में आपको मंत्रालय भी देने होंगे, वो प्रधानमंत्री भी देना होगा, तो आप एक तरीके से ब्लैकमेल होंगे कि नहीं होंगे? तो वो बीजेपी नहीं रही जिस बीजेपी को लोग मोदी की वजह से 14-19 में जानते थे। चुनाव जीत गए, वहां सरकार बन गई, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार तो चली रही है फिर, लेकिन उस सरकार का जो रुतबा था वो वहां नहीं है ना इस वक्त। नहीं, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, अब है आप कह रहे हैं बाबा के खिलाफ है, मनोज सिंह कह रहे हैं बाबा के खिलाफ नहीं, मैं समझ नहीं रहा। आधी हुई है बाबा के साथ, जो सांसदों का जो अपना काम था, सांसदों का जो अपना जो मतलब उनका यह था कि वो लोग मोदी पर ओवर डिपेंडेंस और मोदी, वो भी कहीं ना कहीं पर भारी पड़ा है। और त्रिपाठी जी जो बता रहे हैं बनारस के बारे में, इस बार भी नरेंद्र मोदी को 54% वोट आया है। इस बार भी वहाँ जो वोट पोल हुआ है उसका 54% मोदी जी को आया है। कितना था बताइए ना? 63 कुछ था। यस ऐसा बोलना है। अरे सर, तो 10% वोट गिर गया नरेंद्र मोदी का, उसको माने नहीं रहे। नहीं, फिर भी 50 से ज्यादा है, फिर भी गुरु जी। अभय जी 10% वोट नरेंद्र मोदी का गिरा, और अरे बिल्कुल समझ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी 50 से ज्यादा है। मैं ये बोल रहा हूं कि ज्यादा है। वो तब गिरा जब 5% के करीब वोट बढ़ गया सर। परसेंटेज के हिसाब से फिर भी उनका 50% ज्यादा रहा, छोटी बात नहीं है। तीसरे टर्म में कोई आदमी अगर किसी सीट से चुनाव लड़ रहा है, बैटमैन, सुपरमैन, कॉम्बो मैन, ऐश्वर्य मैन, ये 4 के कॉम्बिनेशन थे। आम भी कैसे काट के खाते थे, लोगों को बताए थे। अरे सर, चलिए हर कोई बताता है सर, कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए ना। आप वो खाने की चीजें लोग खाते हैं। 5,00,000 की मार्जिन से 1.5 लाख की मार्जिन पे आ गए भाई जी। अगर अभी भी आप कहते हैं जीत गए, ये सब से बच, ये सब जो छीछालेदर हो रहे, मैं मान लेता हूं। अगर बीजेपी ऑटो करेक्ट कर लेती पुष्पेंद्र जी, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, इस सब छीछालेदर की जरूरत नहीं। अब ये सब करिए जो कर रहे हैं, विजुअल्स रखिए, और मेरी गरिमा से बात हो गई, शर्मा साइड ग्राफिक्स हटा सकते हो, टॉप रखो, थैंक यू। और मैं जरा रतेंद्र भाटिया के पास भी जा रहा हूँ। ओके, अब है आप लोग अब यू आर नॉट हियर टू डिबेट, यू आर हियर टू गिव मी द नंबर्स एंड द एनालिसिस। आपने एनालिसिस दिया, मनोज सिंह ने उसको करने का रहा, वो आप दोनों के बीच की डिबेट है, आप करिए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन रतेंद्र भाटिया, आप कह रहे थे दिल्ली में ये हो जाएगा, दिल्ली में वो हो जाएगा, बीजेपी तो जीत गई दिल्ली सारे, ठीक है, मनोज तिवारी भी जीत गए, रवि किशन गोरखपुर में जीत गए, लेकिन यूपी में क्या हो गया? ये तो बीजेपी के नेताओं ने एक्सपेक्ट नहीं। आप भी यूपी घूम के आए थे भाटिया जी, ये क्या एनालिसिस? कुल घूम के आए थे। हाँ, तो क्या हुआ भाटिया जी, कहाँ घुमा है? पहले तो एक बात आपको बता दूं, जो अभी आप कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ, आप अभय कह रहे हैं बाबा के खिलाफ है। अभय बाबा के खिलाफ अभय कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अभय कह रहे हैं। मैं नहीं बताया। बोलिए। ये बाबा के खिलाफ नहीं है। ये देखिए, ये अपनी समाजवादी पार्टी और इंडिया के अलायंस ने बड़ी खूबसूरती से अपना इलेक्शन लड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने, आपने पहले नोटिस किया होगा कि आम आदमी पार्टी भी इसी तरह झूठ सच बोल के दिल्ली जीती थी। 5 साल में लोगों दिल्ली से परेशान होकर उनको आज लात मार के निकाला है, अपना दिखा रहा है। तो लोग बहक जाते हैं, लोग बोले हमारे देश में। रतेंद्र भाटिया एंड पीयूष, अजय आलोक जी आ रहा हूं। अब जो रिजल्ट आया उसको तो सर माथे पे रखना ही है, इसमें हम किसी को ब्लेम गेम खेले नहीं। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस पोजीशन में है कि वो सरकार बना रही है। अरे भाई, सरकार बना रही है, मैं सामने तस्वीरें दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पहुंचने वाले हैं। जरा एक बार फुल फ्रेम कर दो शर्मा, क्योंकि तुम पीयूष जी का फ्रेम तो काट नहीं पा रहे हो, तो कम से कम 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग का काट लो। फुल फ्रेम हटा दो सब। इस देश में, इतने बड़े देश में तीसरी बार सरकार बनाना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है भाटिया जी, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं
400 350 की बात कर करके 240 पे अटकोगे तो सवाल तो पूछूंगा, सवाल तो पूछा जाएगा। पुष्पेंद्र कुलशेखर जी ये कह रहे हैं, और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है इसको बीच में रखिएगा और दो लोग लाइए, एक तरफ रतिंदर भाटिया, एक तरफ पीयूष जोशी। बोलिए पीयूष जी, बोलिए पीयूष जोशी, रतिंदर भाटिया। अजय आलोक जी आ रहा हूं उसके बाद। मैंने बोला है कि भाई क्या बोला है? लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी को लगातार दिल्ली की जनता जिता रही है, लोकसभा चुनाव में जरूर हार लगातार हरा रही है, बिल्कुल ठीक, लगातार जिता रही है, लगातार हटा रही है, ये इसीलिए जनता जनार्दन है। लगातार आ रही है साहब, सर, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन विश्वास नहीं करती उन पे। आप भाटिया जी से बात कीजिए, दैट्स योर कैमरा। भाटिया जी, इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया गया तो आगे दिक्कत होने वाली है आम आदमी पार्टी को। ये बात आम आदमी पार्टी और उसकी शीर्ष लीडरशिप को समझना पड़ेगी। क्या वो मनोज जी? अब रही बात, एक बात और जो उत्तर प्रदेश की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीएसपी का फैक्टर हम लोग क्यों नहीं एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो बीएसपी का वोट ट्रांसफर हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को, उत्तर प्रदेश के मतलब इंडिया गठबंधन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसपी का पिछले चुनाव में 20% वोट परसेंटेज था, जो अब की बार घट के मेरे ख्याल से 9.6% रह गया। तो 10% जो बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, जो इवेपोरेट हो गया है, उसने इंडिया गठबंधन को दिया, जिसमें पर्टिकुलरली जाटव समुदाय जो है, जो मायावती का एक बहुत तगड़ा वोट बैंक था, उसने अब की बार इंडिया गठबंधन को वोट दिया, जिसकी वजह से आप ये इतना बड़ा देख रहे हैं। तो उनको सक्सेसफुली अपनी बात समझा पाना, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का हर रैली में संविधान की प्रति लेकर जाना और उनको ये समझाना कि संविधान खतरे में है, ये अपने आप में काम किया है। तो जितना ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अपनी आत्ममुग्धता से यदि बाहर नहीं निकल पा रही है और यही सोचिए कि हमने हराया, में है ये जो है उत्तर प्रदेश की जीत। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपको, पीयूष जी। अजय आलोक का जवाब आ रहा है। अजय जी मैम, और दिल्ली के लिए तो सोचना पड़ेगा। अजय जी बोलिए। विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रहती है, आत्मोक्ता में हम लोग कभी नहीं रहते। हाँ, लेकिन आत्मविश्वास में कमी भी नहीं है हमारे। हम घटे हैं, हम 303 से घट के अभी 247 हैं। चुनाव खत्म, फाइनल नतीजे आते आते हो सकता है हम 260 पहुंचे, 65 पहुंचे, कोई भी है, लेकिन हमारा टैली घट गया। ये में बोध है, कहाँ बोध है? और किन कुटिलों और कपटियों लोग से हम लड़ रहे हैं। कपटीवाल से जो दिल्ली में लड़ रहे हैं, तो उनको तो हमने बांध दिया साथ के साथ में। वो क्या बोलते थे कि मुझे जिता दो, साथ के साथ में जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब साथ के साथ तो नहीं जीते तो जेल में रहेंगे आराम से, और बाकी लोग को भी जेल में भेजेंगे। नेम कॉलिंग पुष्पेंद्र जी को मैं बोल रहा हूँ, ये एनडीए की सरकार हो चाहे जो सरकार हो, पुष्पेंद्र जी, मोदी जी वही रहेंगे, सरकार रहे चाहे नहीं रहे। कड़े फैसलों लेने से न भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कभी डिगेगा नहीं। सरकार को चिमटे से भी नहीं छूने जाएंगे लोग। रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। अजय आलोक जी, रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। रत्नाकर त्रिपाठी कुछ बोल रहे हैं। बोलिए त्रिपाठी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और 2 स्टेट में 5 जगह चिमटे से नहीं, सब तो जीत गए, हाथों से लपेट दिया। आपने जो विधानसभा की क्या बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं आपने हाथों से लपेटा, अटल जी का नाम बदनाम कर रहे हैं आप। वर्तमान में जिंदा रहिए ना, वर्तमान की कहानी है। तो आप सत्ता को चिमटे से मत छूइए। आप इस बात को मानिए कि नैतिक हार हो चुकी है। आपको गले में पच नहीं रहा है।